नमस्कार, टीजीएस में आपका स्वागत है। और राजस्थान के अंदर राजनीतिक गलियारों में जो तूफान मचा हुआ है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ है आरएलपी के युवा नेता जालाराम पालीवाल। बात बहुत सारी करेंगे, इस एसआई भर्ती के पेपर लीक प्रकरण पर करेंगे, बात राजस्थान के अंदर जातीय संघर्ष पर करेंगे और बात आगामी 25 तारीख को युवा हुंकार रैली पर जो हनुमान बेनीवाल ने युवाओं पर जो जिम्मेदारी डाली है उसकी भी बात करेंगे कि 1 लाख लोग कैसे इकट्ठे होंगे। स्वागत करते हैं टीजीएस स्टूडियो में जालाराम जी पालीवाल का। सर, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आपके नेताजी का ये बयान आया कि इस बार मैं गांव-गांव शहर-शहर नहीं घूम रहा हूं, मैंने सिर्फ ट्वीट किया है और आह्वान किया है, भीड़ अपने आप आएगी। कैसे? देखिए, जो मुद्दा है वर्तमान समय के अंदर हनुमान जी के पास में जी, वो मुद्दा कोई छोटा मुद्दा नहीं है। अच्छा, वो मुद्दा इस प्रदेश के उन लाखों युवाओं का मुद्दा है। वो मुद्दा इस प्रदेश के वो करोड़ों किसान नेताजी के सामने देख रहे हैं, करोड़ों परिवार के किसान नेताजी के सामने देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति है जो हमारे बच्चों की लड़ाई इस प्रदेश के अंदर लड़ रहा है। जिस प्रकार पिछले 10 से ज़्यादा सालों से इस प्रदेश के अंदर ऐसी कोई भर्ती नहीं हुई जिसका पेपर आउट नहीं हुआ हो, लेकिन इस प्रदेश के अंदर कोई व्यक्ति, ऐसा भी कोई नेता नहीं था जो इन युवाओं के लिए, इन युवाओं के हक की लड़ाई को लड़ सके। कोई नहीं बोला। प्रदेश के अंदर युवाओं के लिए भी बोलने के लिए आगे आया। जो व्यक्ति पिछले 20 दिन से ज़्यादा इस कड़कड़ाती धूप के अंदर जो व्यक्ति बैठा है जी, मैं समझता हूँ कि राजस्थान के इतिहास के अंदर कोई भी एमपी शायद 20 दिन से ज़्यादा किसी भी धरने पर नहीं बैठा है। अच्छा, वो एकमात्र नेता है हनुमान बेनीवाल जी, जिनको प्रदेश के युवाओं की चिंता है, इन प्रदेश के किसानों की चिंता है, साथ साथ प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उनकी भी चिंता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि बहुत सारे परिवार इनकी तरफ देख रहे हैं, पर पिछले 20 दिन से हनुमान बेनीवाल आरोप ये लग रहे हैं हनुमान बेनीवाल पर कि बेनीवाल साहब के पास भीड़ नहीं है, युवाओं की नहीं है, बेरोजगारों की नहीं है, जो भर्ती से जुड़े हुए लोग हैं उनकी भीड़ नहीं है। सिर्फ हनुमान बेनीवाल भी ये कहते नजर आए कि अभी तक तो हमारी टीम है, आरएलपी के लोग हैं जो धरने पर मेरा सहयोग कर रहे हैं, ये लोग नहीं आ रहे हैं। क्या कारण है? अब भीड़ नहीं जुटा पा रहे बहुत हैं। सारे लोग आ रहे हैं, हम्म, ऐसा नहीं है कि भीड़ नहीं है, लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि प्रदेश की जो सरकार है जी, ये तानाशाह सरकार है। और अच्छा। सरकार ने जो जयपुर के अंदर कोचिंग सेंटर है या लाइब्रेरी है वगैरह जो भी चीज़ें हैं जहाँ पर स्टूडेंट अपनी पढ़ाई करता है, उन सारे लोगों को पाबंद कर रखा है कि आप इन बच्चों को गुमराह करो कि अगर आप उस धरने पे जाओगे तो आपके ऊपर मुकदमा हो जाएगा। अच्छा, अगर आप उस धरने पे जाओगे तो आपके ऊपर मुकदमा हो जाएगा। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि आज दिन तक हनुमान बेनीवाल जी ने सैकड़ों हज़ारों आंदोलन किए। किसी भी आंदोलन के अंदर किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई भी मुकदमा आज दिन तक दर्ज नहीं हुआ और नहीं आने वाले समय के अंदर होगा, क्योंकि हनुमान जी लड़ाई हमेशा संवैधानिक तरीके से लड़ते हैं। वो कानून के दायरे में रहकर लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि प्रदेश की सरकार बौखलाई हुई है, डरी हुई है। उनको पता है अगर युवा कोचिंगों से निकल कर हनुमान जी के साथ में चले जाएंगे तो फिर 100% इस भर्ती को भी रद्द करना पड़ेगा और सरकार को बैक पर भी आना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन इसमें आप कह रहे हैं कि युवाओं को सरकार ने डरा दिया है, पर आपकी पार्टी के लोग भी तो कम ही दिख रहे हैं। नहीं, पार्टी के जिस प्रकार आह्वान किया हनुमान जी ने, नेताजी ने आह्वान किया, समय समय पर जिलावार अलग अलग ड्यूटियाँ लगाई है वहाँ, तो सारे लोग जा रहे हैं वहाँ। जितनी भीड़ वहाँ होनी चाहिए वो भीड़ है वहाँ, ऐसा नहीं है कि भीड़ नहीं है। और बीच में एक सांकेतिक प्रदर्शन भी किया था जहाँ पर हज़ारों लोग वहाँ गए थे जयपुर। गिरफ्तारियाँ भी दी। सरकार को हनुमान जी ने कहा, सरकार को कि भाई या तो आप मुख्यमंत्री के आवास की तरफ मुझे जाने दो और या फिर गिरफ्तार करो। तब उन लोगों ने कहा कि हम आपको गिरफ्तार करेंगे लेकिन मुख्यमंत्री आवास की तरफ नहीं जाने देंगे। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं अगली बार आऊँगा तब मुख्यमंत्री का कार्यालय का घेराव कर दूंगा। अब अगर आप इच्छा है मुझे गिरफ्तार करनी, कर लो गिरफ्तार। सांकेतिक गिरफ्तारी भी दी। और जो 25 तारीख का जो आंदोलन है वो इस प्रदेश के अंदर एक नया इतिहास भी लिखेगा। अच्छा, आप देख लेना कि इस प्रदेश के अंदर जलजला आएगा और देश के अंदर भी एक मैसेज आएगा कि राजस्थान के अंदर कोई तो है जो इन युवाओं की, इन किसान के बेटों की आवाज़ को आगे लेकर आ रहा है और आवाज़ को दबने नहीं दे रहा है। अच्छा, 1 लाख लोगों का टारगेट है। हाँ, कैसे भीड़ इकट्ठी करोगे? यहाँ से बसों की व्यवस्था है या ट्रेन से जाएंगे लोग या अपने अपने साधनों से जाएंगे या पार्टी की तरफ से कोई? हनुमान बेनीवाल जी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हम्म, पिछले आप देख लो 2016 के बाद में जितनी भी हुकार रैलियाँ प्रदेश के अंदर हुई है, 1 रुपये की भी व्यवस्था हनुमान जी की तरफ से नहीं हुई किसी भी रैली के अंदर। अच्छा, सारे लोगों ने खर्चा अपना खुद का किया। उसके बाद में जितनी भी रैलियाँ हुई, उसके बाद में चुनाव भी हुए, चुनाव के बाद में भी जोधपुर के अंदर
सेना भर्ती को लेकर जो रैली हुई उसके अंदर भी सारे लोग अपना खुद के साधनों से गए। और इस रैली के अंदर मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि ये कि युवाओं से जुड़ा हुआ मामला है। पूरे प्रदेश के लोगों को ये लगेगा कि ये अंतिम लड़ाई है युवाओं के लिए। इसके बाद में भर्तियों से जुड़े हुए, पेपर लीक से जुड़े हुए इस मामलों पर कोई व्यक्ति नहीं बोलेगा। अगर इस मामले के अंदर ये एसआई भर्ती रद्द नहीं होती है तो उसके बाद में कोई नहीं बोलेगा। तो प्रदेश के अंदर एक ऐसा माहौल भी बन गया कि हम सब लोग वहाँ जाएंगे। मैं आपको कहूँगा कि जिस प्रकार अपने यहाँ चौटन के अंदर छुया पोषण मेला लगता है, अर्ध महाकुंभ, कितनी भीड़ वहाँ होती है, सारे लोग वहाँ जाते हैं, प्रत्येक गांव से, प्रत्येक घर से वहाँ व्यक्ति अपने खुद के साधन लेकर वहाँ जाते हैं। उसी प्रकार इस ओंकार महारैली के अंदर बाड़मेर सहित पूरे प्रदेश के लोग खुद के साधनों से हजारों लाखों की संख्या के अंदर वहाँ लोग आएंगे। हनुमान जी ने कहा 1 लाख की भीड़, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ 1 लाख नहीं 2 लाख लोग वहाँ हो जाएंगे। अच्छा। ऐसी आज की स्थिति ये है और प्रदेश के अंदर बहुत जबरदस्त माहौल है सरकार के खिलाफ। हनुमान बेनीवाल कई बार ये कहते नजर आए और हनुमान बेनीवाल टीम के लोग भी कहते हैं पार्टी के कि हनुमान बेनीवाल जिस धरने के खिलाफ, जिस भी बात के खिलाफ धरने पर बैठ गए, जिस विषय को लेकर के, वहां से 100% जीत कर ही उठते हैं। और हनुमान बेनीवाल का धरना प्रदर्शन कभी इतना लंबा चला नहीं है। ये पहली बार देख रहे हैं कि सरकार टस से मस नहीं हो रही है। नहीं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। कैसे? आपकी बात सही है कि हनुमान बेनीवाल जी ने जितने भी धरने दिए, प्रदर्शन किए, जो भी आंदोलन किए, सारे आंदोलन सफल हुए और जो भी मांगे थी वो मांगे मानी गई। और इसमें भी माननी पड़ेगी सरकार को। हाँ, समय लग सकता है। इसका कारण ये है कि पेपर लीक प्रकरण के अंदर प्रदेश के कई बड़े नेता इसके अंदर जुड़े हुए हैं। इसके अंदर बहुत बड़ा एक मकड़ जाल है जिसके अंदर प्रदेश के वर्तमान मंत्री इनके अंदर इन्वॉल्व है। सरकार, जो पूर्व कांग्रेस की सरकार थी उसके मंत्री इसके अंदर इन्वॉल्व है। और जो ब्यूरोक्रेट्स के लोग हैं, जितने भी यहाँ मतलब ऐसे भ्रष्ट लोग भी बहुत सारे, वो लोग जुड़े हुए हैं। प्रदेश के अंदर बहुत बड़े माफिया, गैंगस्टर इन भर्तियों के अंदर जुड़े हुए हैं, जिन सभी का लिंक कहीं ना कहीं एसआई भर्ती के अंदर भी है, आरएएस 2021 की भर्ती के 2018 की भर्ती के अंदर भी है, और पीटीआई की भर्ती के अंदर भी है। और अभी जो पेपर हुआ है जेटीए का, जो आंसर की हम सब लोगों ने देखी, सोशल मीडिया पे देखी और टीवी के अंदर भी देखी कि उनके वीक्षक के हस्ताक्षर भी नहीं थे। इन सारे लोगों की कहीं न कहीं जड़ें उन पेपर माफियाओं के साथ जुड़ी हुई है। हनुमान जी बेनीवाल ये सबूत कहाँ से ला रहे हैं? सबूत उनके पास सोर्स है अपने। अच्छा, उनके खुद के सोर्स है, मजबूत सोर्स है। पहले दिन आपने जब ऐसा ही भर्ती पेपर को लेकर के आपने एक बयान दिखाया जिसमें कहा कि एसओजी के कोई अधिकारी ने ये कहा है कि कहीं ना कहीं उसके लिंक कोई नेता या मंत्री से हैं, लेकिन दूसरे दिन वही अधिकारी उस बात का खंडन करते नजर आए कि ये पेपर मेरा नहीं है। नहीं, अधिकारी ने खंडन किया, लेकिन वो अधिकारी ऐसे तो कब बोले कि हाँ ये मेरा ही है और जो बातें उसके अंदर लिखी हुई थी ये सच है। वो अगर ऐसे अधिकारी अगर बोलता तो जिनके बारे में वो बातें लिखी हुई थी उसके अंदर आप एक था कि व्हाइट हाउस के अंदर चर्चा हुई, व्हाइट हाउस के अंदर पैसे लिए गए, व्हाइट हाउस का जो मालिक है के विश्नोई जो वर्तमान मंत्री है, अगर वो एसओजी का अधिकारी उनका नाम ले लेता तो 100% मंत्री जी को जेल जब भी जाना पड़ता। तो सरकार ने उस हिसाब से उनको गाइडेंस भी किया होगा कि आप एक बार इनको टाल दो। बाकी हनुमान जी ने बाकायदा एसओजी का जो लेटर था उनको वायरल किया और व्हाइट हाउस का नाम भी लिया और के विश्नोई का नाम भी लिया। और के विश्नोई ने ये कहा भी था कि मैं उनके ऊपर मान आने का मुकदमा भी करूंगा। तो अभी तक किया क्यों नहीं? अगर वो सही होते तो मुकदमा करते। मतलब नहीं, के विश्नोई कहते नजर आए ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पूरी भाजपा पार्टी के संगठन के काफी नेताओं ने और सरकार के लोगों ने भी इस बात को सिरे से खारिज किया कि ये सिर्फ झूठ है और हनुमान बेनीवाल खींवसर की हार का बदला निकाल रहे हैं। नहीं, वो उनका क्या है कि वो बोले क्या, मतलब दूसरा आरोप क्या लगाए? हनुमान बेनीवाल जी जब धरने पे बैठे हैं तो सरकार तो आरोप यही लगाएगी कि वो खींवसर की हार थी। वो तो चुनाव हो गए, अभी दोबारा चुनाव होंगे। के विश्नोई बहुत मजबूत परिवार से नेता है और इनके काम विदेशों में चलते हैं। जिस व्हाइट हाउस का आप जिक्र कर रहे हैं, आपके नेता जिक्र कर रहे हैं, उस व्हाइट हाउस का इस भर्ती से क्या लेना देना नहीं है। अब कोई महिला ये कह रही है कि मैंने पैसे इस घर से दिलाए, हो सकता है लेन देन का कोई प्रकरण कोई और हो, उसमें मंत्री का नाम थोड़ी है सीधा। एसओजी के जो लेटर वायरल हुआ इसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है मंजू बिश्नोई, संतोष बिश्नोई, कि हम दोनों ने के विश्नोई का जो घर है व्हाइट हाउस है उसके अंदर पैसे दिए के विश्नोई को किसी दलाल को देने के लिए। ये तो एसओजी की रिपोर्ट कह रही है। नहीं तो ऐसे तो उसमें मंत्री जी का कहाँ रोल है? अब घर किसका है? आपके घर पे कोई आए, नहीं, कोई बैठ के बात कर ले, वो लेटर सही है, एक बार मान लिया जाए कि वो लेटर सही है, जिस लेटर को आपकी पार्टी के मुखिया दिखा रहे हैं, उस लेटर में बात ये की जा रही है कि उस घर में
कोई दलाल आया उस घर से जिसको पैसे दिए, यही था, या हाँ यही वहां से पैसे लिए दलाल को आगे दिए? वहाँ तो हो सकता है सेटिंग वहाँ हुई, किसी वहाँ व्यक्ति से दिया होगा। सेटिंग हुई। नहीं, व्यक्ति कैसे देगा? वो मंत्री है प्रदेश का, काबीना मंत्री है। उसके घर पर अगर पेपर खरीदने के मार्फत कोई पैसे की लेन देन होती है। ऐसे तो पेपर माफिया का फोटो हनुमान बेनीवाल के साथ भी तो है। जिस पेपर माफिया को हनुमान बेनीवाल गिरफ्तार करने की बात करें, उनका फोटो हनुमान बेनीवाल के साथ है। नहीं, फोटो तो किसी के साथ हनुमान हाँ, तो कोई भी हनुमान करता है। बेनीवाल जी के घर पर कुछ ऐसी उनके सौदेबाजी घर बात पे हो रही बैठ है। के कोई भी बात हो गई, उस नहीं, बात का नहीं, नहीं, नेता से मंत्री से नहीं जोड़ सकते ना। हनुमान- उस बात का सोर्स क्या है? हनुमान बेनीवाल के जी, बिश्नोई इस आप भर्ती जिस में फोटो की involved बात कर रहे है, हो, इस बात का सोर्स क्या है? सोर्स क्या है? उसके घर पर बात हुई है ना, एसओजी की रिपोर्ट कह घर रही पे है। बात एसओजी के अंदर होना जो बयान है और मंत्री इंक्लूड होना, दो- इसमें फर्क है। 2 लड़कियों के बयान हुए स्पष्ट। के बिश्नोई के घर पर जो व्हाइट हाउस है वहां पर हमने पैसे दिए, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। के बिश्नोई मंत्री है और उनके घर पर अगर कोई ऐसी सौदेबाजी होती है तो ये कोई छोटी बात थोड़ी है। वो तो खुल के सामने आई, और पूरी अगर रिपोर्ट सामने आ जाएगी एसओजी की, तो मैं आपको समझता हूँ कि सारा सौदेबाजी के बिश्नोई घर पे ही हुई थी। उनका काम भी यही है। क्यों, मैं आपको बताऊं, सुरेश ढाका जिसने इस प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा पेपर आउट किए, सबसे बड़ा सरंगा वही है। और सुरेश ढाका को भारत से विदेश भेजने में भी सबसे बड़ी भूमिका थी, तो वो के बिश्नोई की है। ये वास्तव में सही बात है। आपके साथ आरोप लगा नहीं, रहे हैं। अखबार कह रहे हैं, टीवी, सोशल मीडिया, सारे वहां से ये आवाज आ रही है कि सुरेश ढाका को के बिश्नोई हमने ने वहां ऐसा भेजा दिया। कहीं नहीं पढ़ा किसी मीडिया में हनुमान बेनीवाल की टीम या बेनीवाल के संगठन के अलावा किसी नेता या नहीं, व्यक्ति या कांग्रेस, अगर ऐसा होता तो कांग्रेस खामोश क्यों होती? अब नहीं, खामोश क्या बात है? कांग्रेस के राज के अंदर तो ऐसा ही भर्ती के पेपर आउट हुए, तो वो कांग्रेस कैसे बोलेगी? मैं आपको बताऊं, कांग्रेस के सारे लोग तो इस भर्ती के अंदर लिप्त है। हम्म, मैं आपको ये बता रहा हूँ, कांग्रेस और भाजपा के दोनों पार्टियों के लोग इस जो पेपर की जो रंगदारी हुई है, उनके अंदर दोनों पार्टियों के लोग, दोनों पार्टियों के नेता संलिप्त थे। अच्छा। बाद में से कांग्रेस के नेता गिरफ्तार भी हुए, आपको पता है। और बड़ी बात तो ये है कि 2018 के आरएस की जो भर्ती हुई थी, उसके अंदर उसका जो एंट्री हुआ था वो 18 के बाद में हुआ था, और उसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल हुए और उसके ऊपर इतने प्रश्न भी उठे। और मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके अंदर भी कई ऐसे नाम भी आए जिन्होंने, किसी ने दूसरे की जगह परीक्षा दी, किसी ने क्या किया, किसी ने क्या किया। तो इससे बड़ा घोटाला क्या हो सकता है? सोशल मीडिया पे ये बात चल रही है, जब के बिश्नोई की तरफ से पक्ष रखा गया तो उन्होंने ये कहा कि हनुमान बेनीवाल उस ख्यूसर की हार के खींच निकाल रहे हैं और मेरे संज्ञान में ऐसा कोई विषय नहीं है, इस विषय से मेरा कोई लेना देना नहीं है, और मैं हनुमान बेनीवाल पर कोर्ट के मामले से सवाल भी पूछूंगा और मान आने का दावा भी करूंगा और उनसे आगे की चीजें कागज के मार्फत जवाब लेंगे कोर्ट से। ऐसे ऐसे उन्होंने कहा था, हमने भी सुना कि वो खींच की हार की खींच वगैरह निकाल रहे हैं। तो हार जीत चुनाव के अंदर होती रहती है। जो के बिश्नोई की आप बात करें, उसके पिताजी लगभग 6 बार चुनाव हारे, तो कोई हारना जीतना वो कोई बड़ी बात नहीं होती। और उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट के मार्फत बात करूंगा, तो 15 दिन हो गए उनको। क्या 15 दिन कोर्ट की छुट्टियां थोड़ी थी? किया होगा? नहीं, कुछ नहीं किया ना, वो कर भी नहीं सकते। उनको पता है अगर मैं करूंगा तो मैं खुद फंसूंगा। क्या करे, वो खुद चोर है, कैसे करे बताओ आप? ऐसा नहीं कह सकते वो आप। खुद चोर है, बिना आधार के नहीं, ऐसा नहीं कह आधार सकते। क्या, एसओजी कह रही है ना, आधार क्या? एसओजी कब कहा है कि एसओजी का लेटर वायरल है। अगर मैं आपको बताऊं, अगर ये झूठा है तो एसओजी मुकदमा करती लेटर वायरल करने वालों के ऊपर। अगर ये झूठा है तो मंत्री जी कोर्ट की छुट्टियां भी नहीं है, कोर्ट के मार्फत मुकदमा भी करते, मानहानि का मुकदमा करते, फलाना ढिगड़ा जो भी करने वो कर सकते थे। मैं आपको कह रहा हूँ 100% के बिश्नोई ने इस प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा घोटाला किया। पेपर माफियाओं के साथ मिलकर, बजरी माफियाओं के साथ मिलकर, शिक्षा माफियाओं के साथ मिलकर, और प्रदेश के अंदर ऐसे बहुत सारे तस्करों के भी नाम आए। मैं आपको बता रहा हूँ, सांसौर के अंदर कोई डोडा का तस्कर था, जिसके एक बच्चा और एक बच्ची भी इसी भर्ती के अंदर शामिल थे, और उसके अंदर भी उनका नाम भी आया, और वो शायद आज दोनों भी जेल में है। तो इससे बड़ा मतलब क्या मामला होगा बताओ आप? इससे के बिश्नोई का कहाँ लिंक है? किसका? न तो सुरेश के साथ के बिश्नोई का फोटो है मंत्री जी का, ना ही उनसे कोई जान पहचान है, ना ही उनसे मिलने का कोई सबूत है, ना ही के बिश्नोई के उन जो बच्चियां जो गिरफ्तार हुई है, जो एसआई के पेपर के पैसे देने की बात हुई, उनसे के बिश्नोई कोई लेना देना है? एसओजी की रिपोर्ट के अंदर, एसओजी की रिपोर्ट है, एसओजी की रिपोर्ट का कागज भी वायरल हुआ, आपने भी देखा, मैंने भी देखा। उसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ था, मंजू बिश्नोई, संतोष बिश्नोई, जिन्होंने 6 लाख रुपए दिए के बिश्नोई के घर पर। इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। और दूसरी बात, सुरेश ढाका को विदेश भगाने में भी के बिश्नोई की ही भूमिका है। और अगर सुरेश ढाका कल अगर भारत आ जाए और एसओजी उनसे अगर पूछताछ करेगी, तो मैं आपको कहूँगा कि प्रदेश के अंदर लगभग 2 दर्जन कांग्रेस के पूर्व मंत्री भी जेल के अंदर होंगे, और वर्तमान सरकार के अंदर कई मंत्री जेल के अंदर होंगे।
बहुत सारा उसके पास सीटा खिंचा है। इतना बड़ा प्रकरण है तो फिर हनुमान बेनीवाल कैसे धरने पर बैठे हैं? हनुमान बेनीवाल को तो पीड़ा है, इस प्रदेश के युवाओं की पीड़ा है, वो बैठेंगे क्यों नहीं बैठेंगे? जब कांग्रेस और भाजपा के नेताओं ने आपस में हाथ मिला लिया तो कोई तो प्रदेश के अंदर है बोलने वाला, तो वो हनुमान बेनीवाल ही है, वही बोल रहे हैं आज। ये तो आप भी समझते हैं कि इतने बड़े आंदोलन अगर विषय होता तो फिर ये इस तरह तो धरने प्रदर्शन नहीं होते। अगर सरकार, पूर्ववर्ती सरकार और वर्तमान सरकार के बड़े बड़े नेता और मंत्री इंक्लूड होते तो कब का सेटल हो जाता मामला? आपको मैं बात बताऊं, हाँ, कांग्रेस की सरकार के अंदर इसी एसआई भर्ती को रद्द करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी, राजेंद्र राठौड़ जी, और बड़ी बात तो यह है कि उस समय के प्रतिपक्ष के नेता गुलाब सिंह कटारिया के आंसू आ गए थे विधानसभा के अंदर, आपने भी वो शायद वीडियो देखा होगा। उन्होंने कहा कि इस प्रदेश के अंदर जितनी भर्तियां होती हैं सारे भर्तियों के पेपर आउट होते हैं, फिर युवाओं का भविष्य किस प्रकार बर्बाद होता जा रहा है। उन्होंने चिंता भी व्यक्त की, आज वो राज्यपाल है पंजाब के साथ। तो उस समय जो आवाज़ें आ रही थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो आज सारी आवाज़ें चुप क्यों हैं? उसका कारण एक ही है कि इन लोगों ने भी सेटलमेंट कर लिया। उनको पता है अगर अब सरकार बनने के बाद जितने भी हमने घोटाले किए हैं, भर्तियों के अंदर भी किए और बाकी दूसरे भी, सरकार ने आते ही एसआईटी बनाई, एसओजी को जांच दे दी, एसओजी लगातार गिरफ्तारियां कर रही है। गिरफ्तारी भी तो सरकार के लोग भी तो करवा रहे हैं, भाजपा के नेतृत्व में तो हो रही है सारी। एसओजी ने गिरफ्तारियां करी, एसओजी खुद मान रही है कि इसके अंदर 400 से ज्यादा फर्जी है, तो फिर सरकार को, तो सरकार ने कहा है ना कि मामला कोर्ट के अंदर है, सरकार ने कमेटी बनाई, कमेटी ने अपना फैसला दे दिया। कल 2 बार सरकार की सब कमेटी जो बनी थी उन्होंने 2 बार मीटिंग करी, लेकिन 2 बार मीटिंग के अंदर कुछ भी चीज बाहर नहीं आई। अंदर जो भी बातें हुई वो अंदर रही। और कोर्ट ने भी आपको मैं बताऊं कि कोर्ट ने भी स्पष्ट तरीके से कहा कि 26 तारीख तक सरकार इस पर फैसला करे, नहीं तो हम आर्थिक दंड भी देंगे। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कोर्ट कह रहा है, हम लोग थोड़ी कह रहे हैं। सरकार तो कह रही है हमारी कमेटी की रिपोर्ट हमने कोर्ट को दे दी है, कोर्ट के पाले में गेंद अभी नहीं, अभी कोर्ट नहीं जो भी अपना निर्णय करे उसके बाद सरकार अपना पक्ष अभी नहीं दिया। वो तो 26 तारीख तक का समय दिया कोर्ट ने सरकार को, उसके अंदर वो क्या बात होती है। इस भर्ती के मार्फत जो चल रहा है आपका धरना प्रदर्शन, आप चाहते हैं कि आरपीएससी भी भंग हो, लेकिन कांग्रेस के लोग तो इसमें नहीं बोल रहे, विपक्ष में होने के बावजूद भी। पिछली सरकार थी जब कांग्रेस की, उस समय कांग्रेस के डिप्टी सीएम थे सचिन पायलट जी, जिन्होंने अजमेर से पैदल यात्रा भी निकाली, उनके पैरों के अंदर साले भी हो गए थे। उन्होंने कहा कि ये आरपीएससी है उनको भंग किया जाए। अच्छा। लेकिन उनका उस समय शायद यही मकसद था कि मैं ऐसी रैली निकालूं और उसके बाद में मुझे कांग्रेस की तरफ से कोई सीएम फेस वगैरह बना दिया जाए। अच्छा। लेकिन अभी तक जो सवाल पिछले सरकार के अंदर भी आरपीएससी के ऊपर उठे थे, वो भी सवाल आज भी उठ रहे हैं। पता नहीं सरकार के ऊपर क्या दबाव है। आरपीएससी जो पूर्व चेयरमैन थे वो चौधरी, शिव सिंह राठौड़, भूपेंद्र यादव, इन लोगों से एक बार भी पूछताछ नहीं हुई। बड़ा कारण ये कि कहीं न कहीं ये लोग भी इन पेपर माफियों के साथ मिले हुए हैं शायद, इसलिए उनसे पूछताछ नहीं हो रही है। रामूराम राइका को एक बार पकड़ लिया, रामूराम राइका ने किन लोगों के नाम बताए, कहीं पर भी खुलासा नहीं किया गया। इतनी बड़े स्तर पर जो भर्ती प्रक्रिया के अंदर लीक हुई, पेपर लीक हुए। और आपको मैं बताऊं कि पिछली कांग्रेस सरकार के अंदर पेपर लेके गाड़ी जा रही थी और गाड़ी का एक्सीडेंट भी करा दिया। गाड़ी को जो ड्राइवर था, ड्राइवर को मार तक दिया, जांच भी नहीं हुई किसने एक्सीडेंट किया, किसने मारा, और पेपर आउट हो गया उसके अंदर। हम सब लोगों ने सुना भी था, अखबारों के अंदर भी आया, यार बहुत समय तक आंदोलन भी चला। जो ड्राइवर था उसकी पत्नी ने वहाँ धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन कोई फायदा उन लोगों को नहीं हुआ। वो परिवार आज भी जगह जगह घूम रहा है। अच्छा, इससे बड़ी घटना क्या हो सकती है इस प्रदेश के अंदर? चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, युवाओं के प्रति, किसानों के प्रति 1% भी संवेदनशील नहीं है। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये युवाओं की अंतिम लड़ाई है। इसके बाद में इस प्रदेश के अंदर कोई व्यक्ति ऐसी लड़ाई लड़ने के लिए आगे नहीं आएगा, क्योंकि अगर इस लड़ाई के अंदर एसआई भर्ती जो मामला है वो रद्द नहीं हो और आरपीएससी को अगर भंग नहीं किया गया और जितने भी लोग हैं जिनको पकड़ा अगर नहीं जाता है, तो फिर उन अपराधियों के हौसले भी बुलंद हो जाएंगे जो ऐसा गलत काम करते हैं, पेपर लीक करवाते हैं, भर्तियाँ के अंदर धांधली करते हैं। और उन नेताओं के भी हौसले बुलंद हो जाएंगे कि अगर इतनी बड़ी संख्या हो गई, लाखों के अंदर लोग आ गए और कुछ नहीं हुआ, तो फिर वो आने वाले समय के अंदर मैं आपको समझता हूँ मतलब सारी भर्तियाँ के पेपर आउट होंगे। और आज तो ये स्थिति है, 2013 से लगाकर 2025 के बीच में स्थिति ये है। अगर 500 लोगों की भर्ती है
उदाहरण के तौर पर, जी। उसके अंदर 150 लोग वो आते हैं जो पढ़ कर आते हैं, अच्छा। और 350 लोग वो आते हैं उनका कहीं न कहीं नेताओं से कनेक्शन होता है, वरिष्ठ नेताओं से कनेक्शन है, कहीं न कहीं उन वरिष्ठ नेताओं के जो तस्कर दोस्त हैं उनसे उनका कनेक्शन होता है, या फिर वरिष्ठ प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनसे संपर्क होता है, वो ही लोग इन भर्तियों के अंदर आ रहे हैं। और आप ये बात आपको मैं बता रहा हूँ कि ये जो एसआई वाला मामला है, इसके अंदर 400 लोग हैं, इसके अंदर 400 लोग हैं हाँ। जिनको एसओजी ने भी फर्जी माना है। अच्छा। अगर वो 400 लोग, ये भर्ती अगर रद्द नहीं होती है, वो 400 लोग फील्ड के अंदर जाएंगे, तो वो 400 जो फर्जी पेपर लाके जो बने हैं, तो वो मतलब जनता का क्या भला करेंगे, बताओ आप। अच्छा, नहीं इसमें ये बात भी निकल के आई थी मीडिया में कि हनुमान बेनीवाल डोटासरा को बचाना चाहते हैं। आरएएस के एग्जाम में जिस तरह से डोटासरा पर जो आरोप लगे, भाजपा ने जब विपक्ष में थे तब आरोप लगाया कि उन्होंने अपने परिवार के लोगों को फायदा पहुंचाया इंटरव्यू में और उनका सिलेक्शन करवा दिया आरएएस में। उनको बचाने के लिए के बिश्नोई की बलि देना चाहते हैं हनुमान बेनीवाल। नहीं, ये तो झूठी बात है, ऐसे कोई बात नहीं है। हनुमान बेनीवाल जी ने तो स्पष्ट कहा है कि अगर भर्ती परीक्षाओं के अंदर कोई दादली करता है, उसके अंदर मेरा सगा भाई भी अगर क्यों नहीं हो, मैं उनके खिलाफ धरने पे बैठूंगा। हनुमान बेनीवाल वो व्यक्ति नहीं है कि युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करके किसी नेता का साथ दे दें, वो हनुमान बेनीवाल जी नहीं है। 1% भी सांस नहीं है कि आप ऐसी वहाँ बात। धरने पर गए? हाँ, मैं गया ना। क्या क्या हालात है आसपास के, कैसा माहौल है? बहुत बढ़िया हालात है वहाँ। एक फोटो आया था बेनीवाल साहब ऐसे बैठे थे, एक कप लिए हुए हाथ में, चाय पी रहे थे अकेले, आसपास कोई था नहीं, वो आपने देखा? हाँ, वो फोटो, वो शाम के टाइम में फोटो था, बैठे थे धरने के पास में ही थे। बारिश से टेंट उड़ गया। हाँ, तो ये तो बारिश के अंदर तो टेंट कितने कुछ भी उड़ जाता है। थकते नहीं है? ऊर्जा है उसके उनके अंदर, प्रदेश के युवाओं की लड़ाई लड़ने के लिए एक ऊर्जा है, और उनको एक ये उनका दर्द भी है। हाँ। तो जब तक मैं जिंदा हूँ, इस प्रदेश के अंदर युवाओं के ऊपर जो भी आपत्ति आ रही है, तो उनके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा। लेकिन युवा नेता साथ नहीं दे रहे हैं। दे ही रहे। राजस्थान में आपका प्रतिनिधि नहीं है, विधानसभा में एक एमएलए तक नहीं है आपके पास। प्रतिनिधि विधानसभा के अंदर हो या नहीं हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बड़ी बात है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का आज विधानसभा के अंदर कोई सदस्य नहीं है, फिर भी विपक्ष की भूमिका के अंदर 1 नंबर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है। जिन कांग्रेस को आपके नेताजी मजे लेने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। जिन कांग्रेस को विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, वो कांग्रेस विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही है। विपक्ष की भूमिका राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी निभा रही है, और ये प्रदेश के लिए बड़ी बात है कि जिस पार्टी का एक भी एमएलए नहीं है, फिर भी वो पार्टी इस प्रदेश के अंदर विपक्ष की भूमिका निभा रही है। इस ऐसा ही भर्ती प्रकरण में बेनीवाल साहब ऐसे बालों में हाथ घुमाते हंसते कह रहे हैं कि वो सेटलमेंट वाला कमरा जहाँ बहुत सारे पैसों की डील होती है, ये ऐसे आरोप क्या मजे लेने के लिए लगाते हैं या सच है? हो सकता है उनके पास कोई ऐसा सोर्स होगा, मुझे शायद इतना पता नहीं है कि वो कौन सा कमरा वगैरह है, लेकिन हो सकता है कोई ऐसी बात हो। वैसे हंसते हस्ते कह रहे थे कि यहाँ एक और अलग से रूम खोल रखा है, वो जो जहाँ सेटलमेंट हो रहा है, बहुत सारे लोगों से। हनुमान बेनीवाल जी जो भी बयान देते हैं, 1% भी उसके अंदर झूठ नहीं है, 100% सच्चाई होती है। वो आपको भी पता है कि जो भी बयान वो देते हैं, चाहे हाथों हाथ उसका कोई रिजल्ट हो या नहीं हो, लेकिन आगामी 6 महीनों के अंदर उसका रिजल्ट आता ही आता है, क्योंकि उनके वो जो जबान है उसके ऊपर तेजा जी की कृपा है, उनके ऊपर, खुद के ऊपर, और सरस्वती बोलती है उनकी जबान का, जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं। अच्छा अभी उन्होंने एक बयान दिया, इस धरने को चलाते चलाते जातीय एंगल निकल के सामने आ गया। आज कंट्रोवर्सी ये हो गई है कि हनुमान बेनीवाल के खिलाफ राजपूत समाज लामत हो रहा है, करणी सेना पुरजोर तरीके से विरोध कर रही है। उन्होंने ये कहा, जो बयान आपने भी सुना, कि राजस्थान के लोगों ने लड़ाइयां नहीं लड़ी। इस बयान के पीछे की सच्चाई क्या है? नहीं, वो बता रहे थे राजस्थान प्रदेश के अंदर लड़ाइयां नहीं लड़ी। वो ये कह रहे थे कि कांग्रेस और भाजपा के जितने भी नेता हैं, जो लड़ाई उनको लड़नी चाहिए थी वो लड़ते नहीं, वो सेटिंग कर लेते उसके अंदर। कांग्रेस की सरकार है तो भाजपा कांग्रेस सेटिंग कर लेती है, जो कांग्रेस सरकार होती है तो भाजपा कांग्रेस सेटिंग कर लेती है। सेटिंग का खेल राजस्थान में चल रहा है। और उसके अंदर उन्होंने कहा भी था कि मुगल काल के अंदर भी यही चीज़ होती आ रही है, मुगल काल से ही होती आ रही है। उसके बाद में अंग्रेज आए तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो आज भारतीय जनता पार्टी है, इनसे जुड़े हुए लोग उन समय अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे, अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे। इसलिए हनुमान जी ने कहा कि मुगलों के जब मुगल भारत आए उस समय भी राजस्थान के ऐसे कुछ लोग थे, उन्होंने मुगलों के सामने जाकर सेटिंग कर ली कि आप यहाँ मत आना, आप हमसे युद्ध मत करो, और
हमारे जो आप चाहते क्या हो, अगर शादी करनी है तो आप हमारे परिवार शादी कर लो, संबंध बना दो, वैवाहिक संबंध बना दो, और उसके बाद में हम सब आपस में मिलकर रहेंगे और राजस्थान के ऊपर राज करेंगे। वो बयान दिया था। पर्टिकुलर हनुमान जी ने किसी जाति का नाम भी नहीं लिया, किसी भी जाति का नाम नहीं लिया। तो उसके अंदर ये था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो बैठे कुछ लोग हैं, उन्होंने ये ऐसा एक माहौल खड़ा करने का प्रयास किया कि अपन क्या करें, तो अब ये इस बयान को किसी जाति की ओर मोड़ दें। तो उन्होंने अंदर से बैठे हुए उन लोगों को प्रेरित किया कि आप लोग हनुमान जी के खिलाफ बयान दो। तो कुछ लोग जो बयान दे रहे हैं, तो वो तो उस हिसाब के लोग हैं, वो तो हमेशा देते रहते हैं, उनके बयान को कौन देखता है, कोई नहीं सुनता। बयान अगर कोई राजपूत समाज का कोई बड़ा नेता अगर बयान दे कि भी हनुमान बेनीवाल जी ने ये बयान दिया, गलत दिया, या फिर राजपूत समाज का नाम लिया, कहीं पर नाम नहीं लिया। भूंगरा जैसी जो गैस त्रासदी हुई जोधपुर के अंदर, कोई भी नेता नहीं बोला, सारे नेता सो रहे थे। सबसे पहले हनुमान बेनीवाल जी ने लोकसभा के अंदर आवाज उठाई और कहा कि भूंगरा जो त्रासदी हुई है, गैस से जितने परिवार के लोग वहाँ मरे हैं उनके मुआवजा दिया जाए और उनके चिकित्सा सुविधाओं के लिए विदेश भेजा जाए। उसके बाद में राजपूत समाज के नेता भी आए, दूसरे आए, तीसरे आए। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और ये करनी सेना वगैरह वगैरह, ये तो ऐसे ही सेल्फ गोल वाली सेनाएं हैं, करती रहती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2013 के अंदर भी हनुमान जी के ऊपर करनी सेना ने हमला करने का प्रयास किया। उसके बाद में लगातार ये गिद्दड़ भभकिया देते रहते हैं। अभी शायद उन्होंने कोई ऐसे आंदोलन की भी घोषणा की है नागौर के अंदर 8 जून को। मैं आपको कहूँगा कि मुगल काल के अंदर अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर, उसके बाद में कोई शासक नहीं था। और करनी सेना अगर ये कोई रैली वगैरह करेगी, कोई आंदोलन करेगी, तो वो उनका अंतिम आंदोलन ही होगा, क्योंकि नागौर की जनता इतनी बड़ी नहीं है। वो लोग तैयार बैठे हैं कि कब करनी सेना आंदोलन करने के यहाँ आए और कब उनकी पिटाई करें हम उनकी। नहीं, नागौर के अंदर हनुमान बेनीवाल जी का पुतला जलाया गया है। पुतला जलाने वाले लोग कौन थे? कौन लोग थे? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, सही बात है ना। सरकार के लोग, जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और सरकार के लोग अगर विपक्ष के व्यक्ति का, सरकार के मंत्री खिलाफ आपने झूठा आरोप लगाया, सरकार के लोग विपक्ष के व्यक्ति का पुतला जला रहे हैं, इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती। वो कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल आपकी तानाशाही नहीं चलेगी। अब सरकार आपकी हनुमान जी क्या तानाशाही कर रहे हैं, और पुतले तो उनके जलाए जाते हैं जो बड़ा व्यक्ति होता है। नरेंद्र मोदी के प्रदेश के अंदर पुतले जलाए जाते हैं, उससे क्या हो गया, जलाते रहते हैं। क्या बात है। करनी सेना ने ये भी कहा है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, कि हनुमान बेनीवाल को अब ढंग से जवाब देंगे, और सोशल मीडिया पर मारने तक की धमकी आई। डर नहीं लगता बेनीवाल को? 1% भी डर नहीं लगता। उनको पता है हनुमान जी को कि ये गिद्दड़ भभकिया है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हनुमान जी के कथने और करने में अंतर भी नहीं है ना। वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। और जो आप जिस राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर रहे हो, उनको तो गुजरात के अंदर पीटा था पिछली बार, फुल पिटाई हुई उनकी। मैं आपको कह रहा हूँ कि करनी सेना अगर आंदोलन करेगी तो ये अंतिम आंदोलन नहीं होगा उनका, उसके बाद वो आंदोलन नाम भी नहीं लेंगे। इतनी उनकी बात जबरदस्त पिटाई होगी। लोग तैयार है, लोग बैठे हैं कि कब आंदोलन करें। लोग तो कह रहे कल भी आंदोलन कर ले, हम लोग तैयार है। ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी राजस्थान के अंदर दोबारा। वो राजस्थान नहीं, इस देश के अंदर किसी भी कोने के अंदर करनी सेना आंदोलन करने का नाम भी नहीं लेगी, और प्रदेश की कानून व्यवस्था है वो बिगड़ जाएगी। और इतनी कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी कि 12 महीने तक मुख्यमंत्री जी को और प्रदेश की सरकार को ये पता नहीं चलेगा कि हम इस कानून व्यवस्था को वापस कैसे बढ़ाएं। ये हालत हो जाएगी प्रदेश के अंदर। बेनीवाल को ये एक प्रेस भी रिलीज हुई जिसमें ये कहा गया कि बेनीवाल को जान का खतरा है। उसके बाद उनकी सुरक्षा को लेकर बात हुई, लेकिन जब बेनीवाल साहब ने पहले की जो सुरक्षा थी उसको भी हटा दिया। अभी तक सुरक्षा नहीं ली वापस? नहीं, सुरक्षा का जो मामला है वो तो बड़ा मामला है। और हनुमान जी ने कहा कि मुझे किससे खतरा, बताओ तो सही ना। जो ही ऐसा ही भर्ती को मामले को लेकर हनुमान जी धरने पे बैठे, उसके एक दिन बाद में सरकार की ओर से ऐसा कोई बयान वगैरह आया पुलिस की तरफ से। हो सकता है वो डराने का प्रयास भी करे वो सरकार कि हम ऐसा बयान दे और फिर ये डर जाए और धरना प्रदर्शन नहीं करें, ये भी हो सकता है। बाकी खतरा हनुमान जी को किसी से भी नहीं है, वो डरते भी किसी से नहीं है। खतरा क्यों, वो प्रदेश की लड़ाई लड़ते, खतरा क्यों, किस बात का खतरा है? अच्छा, इन सारे आंदोलनों में कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस अभी एक जय हिंद यात्रा निकाल रही है, और भारतीय जनता पार्टी सिंदूर ऑपरेशन के बाद भारत की इस विजय गाथा को लेकर के तिरंगा यात्रा निकाल रही है। लेकिन आपका संगठन कहाँ है? हमारा संगठन इस प्रदेश के
लाखों बेरोजगारों, करोड़ों किसानों के हितों की लड़ाई लड़ने के लिए राजधानी के जो शहीद स्मारक है वहाँ पर धरने पे बैठा है। इस प्रदेश के किसानों युवाओं की लड़ाई लड़ने के लिए वो धरने पे बैठा है। भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर रैलियाँ कर रहे हैं, उससे इन किसानों का कोई लेना देना नहीं, युवाओं का उसके अंदर कोई भला नहीं होने वाला। सामने से इस प्रदेश के करोड़ों रुपए भी वहाँ खर्च करेंगे। नरेंद्र मोदी जा रहे हैं बीकानेर। कांग्रेस के जो लोग जय हिंद यात्रा निकाल रहे हैं, मैं उनको जय हिंद यात्रा नहीं कहूँगा, ये तो पर्यटन रूपी एक प्रवास है कांग्रेस का। आप लोगों ने भी देखा, मैंने भी देखा, ये कल जैसलमेर शम से शुरू हुए और यहाँ रमजान की कफर आकर रुके कांग्रेस के लोग। सुबह उनके कुछ वीडियो वायरल हो रहे थे। कोई व्यक्ति कांग्रेस के नेता जो कप में के अंदर चाय पी रहे हैं, उसके रीले बना के वायरल कर रहे हैं और मैसेज दे रहे हैं कि हम लोग यहाँ रैली निकाल रहे हैं। वो तो एक मतलब आनंददायी माहौल जो कैसा होता है वैसा वो प्रयास कर रहे हैं। और उसके बाद में एक नेता का वीडियो वायरल होता है, वो खुद की शेविंग बढ़ा रहे हैं और उसका वीडियो वायरल कर रहे हैं। उनको आप क्या बोलोगे? ये कोई जय हिंद यात्रा है? और नाम ले रहे हैं कि हम देशभक्ति यात्रा निकाल रहे हैं। आप देशभक्ति क्या यात्रा निकाल रहे हो? कहाँ पर निकाल रहे हो? आप तो केवल ये पर्यटन रूपी आप प्रवास कर रहे हो और आनंद ले रहे हो जिंदगी के, और वहाँ घूम रहे हो पर्यटन के हिसाब से। आप ही की पार्टी से निकले हुए नेता हैं उमेदवार राम जी बेनीवाल, जो बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा के भी वर्तमान सांसद हैं। उन्होंने कहा कि जो पहलगाम हमला हुआ है उस पर धर्म पूछ कर मारने जैसा कोई वाक्य नहीं था, इसके सबूत नहीं है। आप इस पर क्या सोचते हैं? देखिए, उमेदवार राम जी नहीं बोल रही इसके अंदर, तो कांग्रेस पार्टी बोल रही है। कांग्रेस पार्टी की तो इतिहास यही रहा है। नहीं, बयान तो देश के बेनीवाल दिया ऊपर है। कोई भी ऐसी आँच आए, देशभक्ति की जब बात हो तो ये हमेशा ऐसे ही कहते रहते हैं कि इनके सबूत क्या है। और भी देश के ऊपर कई बड़े हमले हुए, कश्मीर के अंदर भी हुए। राहुल गांधी ने खुद तक कहा कि जो हमला हुआ है उसके सबूत कहाँ है। तो ये तो उनके कांग्रेस के डीएनए के अंदर है। आप ही की पाठशाला से पढ़ा हुआ नेता अगर ये कहता है, अभी वो तो कांग्रेस में बड़ा 4 दिन हुए अभी आए हुए, बड़ा वो तो- अफसोस हो रहा हम लोगों को। हम्म, जो व्यक्ति हमारी पार्टी के अंदर थे पहले, वो आज कांग्रेस के अंदर जाकर देशभक्ति के ऊपर अगर कोई ऐसे मांग रहे हैं, तो मैं उनको यही उनको तो मैं क्या सलाह दूं, वो एमपी है, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि ये कांग्रेस की रीति नीति रही है, ऐसी रीति नीति है। वो हमेशा ही देशभक्ति के ऊपर सवाल उठाते रहते हैं। उनके अंदर 1% भी देशभक्ति नहीं है कांग्रेस के अंदर। आपने गठबंधन किया ना फिर बेनीवाल साहब ने, गठबंधन में गठबंधन किया, अगर नहीं था तो फिर आप गठबंधन क्यों किया? इस देश के अंदर जब चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई तो कानून भी बना, चुनाव के अलग कानून भी बने। उसके अंदर एक ये बना हुआ है कि आप गठबंधन किसी भी पार्टी के साथ कर सकते हो। ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार कश्मीर के अंदर उस पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया जो पार्टी आतंकवादी के साथ खड़ी थी, किया गठबंधन, तोड़ दिया। उन्होंने इसलिए किया कि वहां सरकार को गिराना था और उसके बाद धारा 370 हटानी थी। हो सकता है उस गठबंधन योजना का पार्ट हनुमान जी ने गठबंधन इसलिए किया कि भारतीय जनता पार्टी जो कूद रही थी ना प्रदेश के अंदर कि 25 सीटें हम लेके आएंगे। एक बार भारतीय जनता पार्टी सबक से कहना था कि 25 नहीं आएगी आपकी, मैं अगर कांग्रेस के साथ खड़ा हो जाऊंगा तो आपकी 25 नहीं आएगी। वो मैसेज भारतीय जनता पार्टी देना था। आप अपने दम पर अपना एक भी विधायक नहीं बचा पाए राजस्थान में, और आप कैसे कह सकते हैं कि भाजपा को हमने सबक सिखा दिया? नहीं, विधायक बचाना या नहीं बचाना ये दूसरी बातें होती है ना। विधायक बनना नहीं बनना वो एक अलग है। लेकिन आज आप देखो न, आज प्रदेश के अंदर युवाओं की लड़ाई कौन लड़ रहा है? फिर वोट क्यों जो नहीं आ रहे? जो विधायक बने हैं वो विधायक कहाँ है आज बताओ? लड़ाई आप लड़ रहे हैं, वोट- लेकिन जनता भरोसा क्यों नहीं करती फिर भरोसा कर रही है ना। मतदान के केंद्र पर जाकर के? पहली बार आज़ादी के बाद में जितने भी चुनाव हुए हैं, पहली बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को 55,000 वोट वहाँ मिले हैं। कम कहाँ हुए? कांग्रेस और भाजपा ने वहाँ एकता कर ली और मिलकर चुनाव हराया, लेकिन ऐसा- हार के थोड़ी बैठे। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है कि अब बेनीवाल जी के पास आंदोलन की जो टीम थी पहले वो टीम नहीं रही? बहुत सारे नेता उनको छोड़ के चले गए, उनके विधायक रहे हुए लोग छोड़ के चले गए, संगठन के लोग छोड़ के चले गए। क्या वाकई में आरएलपी अब कमजोर हो चुकी है संगठनात्मक तरीके से? आंदोलन जो हनुमान जी कर रहे हैं वो न तो किसी नेता के पीछे कर रहे हैं और न किसी सरकार के पीछे कर रहे हैं। अच्छा, आंदोलन युवाओं का है, आंदोलन किसान के बेटों का है, और आंदोलन कर कौन रहे हैं? हनुमान बेनीवाल जी कर रहे हैं। और पहले भी आंदोलन किए, इस प्रदेश के अंदर इतिहास बनाया। रैलियों के अंदर कोई इतिहास अगर किसी ने बनाया तो हनुमान बेनीवाल जी ने बनाया है। हनुमान जी का इतिहास इस प्रदेश के अंदर कोई तोड़ भी नहीं सकता। और वो जब उस समय रैलियाँ करी उसमें हनुमान जी अकेले थे, उनके साथ कोई बड़ा चेहरा भी नहीं था। और आज वो आंदोलन कर रहे हैं, जो बड़ी रैली कर रहे हैं, आज भी वो अकेले हैं, उनके खुद के चेहरे भी कर रहे हैं। कोई इसमें कोई बड़े नेताओं की, मंत्रियों की, एमपीओ की, विधायकों की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, हनुमान बेनीवाल
किरोड़ीलाल मीणा के साथ काफी सॉफ्ट नजर आते हैं, कैसी दोस्ती है इनकी, आपको भी नजदीक है? नहीं, वो तो पता नहीं मुझे। अभी बाड़मेर में एक प्रकरण आया था मनिहारी गांव का, शिव विधानसभा में, जहां एक समुदाय के किसान, जहां किसान परिवार के लोगों के साथ कंपनियां अन्याय कर रही थी, विरोध में जब पुलिस प्रशासन ने बर्बरता से जो एक वीडियोस वायरल हुआ महिलाओं का, जो 2 साल की बच्ची को लेकर के जो महिला के साथ पुलिस ने डिटेन कर लिया, उस मामले में कांग्रेस ने कोई बयान नहीं दिया, बड़ी अफसोस की बात है। लेकिन बयान आपका भी नहीं आया, बड़ी किसका नहीं आया? आरएलपी के लोगों हनुमान बेनीवाल जी ने वहाँ बयान भी दिया, ने। सोशल मीडिया पे पोस्ट भी की और ट्वीट भी किए, सारी बातें करी। बयान कांग्रेस का नहीं आया, और नहीं बयान नहीं आने का बड़ा अफसोस भी है कि कांग्रेस के जो नेता है कहीं न कहीं उन कंपनियों के साथ मिले हुए थे, इसलिए बयान नहीं आया। यहाँ भी हाँ तो है, उसमें क्या है। यहाँ पर रिफाइनरी के अंदर जितनी बड़ी कंपनियाँ, उसके अंदर सारी कंपनियों के अंदर कांग्रेस के नेता वहाँ काम करते हैं, ठेकेदारी करते हैं। यहाँ पर मंगना टर्मिनल है या कोयले के जो भी खदान हैं, CSR जो ऑफिस वगैरह बनी हुई है, CSR का जो फंड वगैरह जो पैसा है, वो उनके अंदर कांग्रेस की पूरी हफ्ता वसूली टाइप वो काम करते हैं। कंपनियां कांग्रेस के नेताओं को हफ्ता भी देती है। और बड़े अफसोस की बात है कि वहाँ के स्थानीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी, जो रात को 8 बजे तो हुंकार भर रहे थे कि मैं कल सुबह यहाँ हज़ारों की संख्या के अंदर लोगों को बुला रहा हूँ, और रात को 1 बजे पता नहीं क्या सेटिंग हुई उनकी। सुनने में ये भी आ रहा है कि उनके अंकल जी है वो कंपनियों के साथ साठगांठ करते हैं और काम भी करते हैं, और जो भी कंपनी वहाँ नहीं आती है इनसे बात करके ही वहाँ काम करती है। बड़ा झमेला इन लोगों के बीच में है, और वो अकेले ही नहीं, कांग्रेस और भाजपा के नेता भी कंपनियों के साथ मिले हुए हैं, जनता के साथ कोई नहीं। अगर जनता के साथ होते तो किसी थानेदार की ये हिम्मत नहीं होती। वो आपने वीडियो भी देखा होगा, वीडियो वायरल हुआ कि तेरे को मैं इस खड्डे के अंदर टेक दूंगा, एक थानेदार ये बात कह रहा है। आपने वीडियो देखा हो? हमने देखे है ना। हाँ। और उस थानेदार के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बड़ी अफसोस की बात तो ये है ना। और जो कंपनियां मनमानी कर रही हैं, अब यहाँ के लोग, यहाँ के नेता इतने कमज़ोर है कि वो कंपनियों के बीच में और सरकार के बीच में ये तालमेल नहीं बिठा पा रहे कि जो कंपनियां यहाँ आ रही है उन कंपनियों से बात करके, बात तो वो करते हैं लेकिन खुद के लिए करते, किसी के लिए नहीं करते। अच्छा, इसलिए वो परेशान कर रही कंपनी। प्रशासन ये कहता नजर आया कि हमने इनको मुआवजा दे दिया है। प्रशासन तो बयान यही देते हैं हमेशा, मुआवजा वगैरह, अगर मुआवजा उनको दे दिया होता तो फिर क्या वजह रही कि भाटी ने इस विषय को बहुत जल्द खत्म कर दिया? मैं कह रहा हूँ ना, रविंद्र सिंह जी भाटी MLA शिव है, उनके अंकल जी काम करते हैं कंपनी के साथ में। उनकी होटलें जो बनी हुई है शिव के अंदर, उन होटलों के अंदर कंपनियों के लोग ही रुके हुए हैं। नई कंपनी आई, सीधा संपर्क वो रविंद्र सिंह भाटी के अंकल से करते हैं। वो बातचीत उनको हो जाती है, जिन कंपनियों के उनके साथ बातचीत हो जाती है वो तो काम शुरू कर देते हैं, और जो कंपनी उनसे बात नहीं करती है तो फिर वो आंदोलन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। लेकिन जो मनिहारी का जो मामला आया था, ये बहुत गंभीर मामला है, और इसके अंदर महिलाओं के साथ भी अत्याचार हुए, महिलाओं के साथ धक्का मुक्की भी हुई। एक 2 साल के बच्चे को लेकर जो महिला का जो वीडियो वायरल हुआ, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस बाड़मेर जिले का हो नहीं सकता। और उसके ऊपर भी कांग्रेस के लोग बोले नहीं, इसलिए नहीं बोले कि कांग्रेस के लोग कहीं न कहीं कंपनियों के साथ में मिले हुए हैं। अच्छा, लेकिन धरना प्रदर्शन खिलाफ विरोध तो आपने भी नहीं किया, आरएलपी ने क्या किया इस विषय पे? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी ने हाथों हाथ ट्वीट किए। सरकार प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर अधिकारी से बात भी करी, DGP से बात भी करी, उनका जो हो सकता है उन्होंने किया। आंदोलन तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पिछले 20 दिनों से कर रही है ना प्रदेश के अंदर, कांग्रेस थोड़ी कर रही है। यहाँ रविंद्र सिंह भाटी और हनुमान बेनीवाल की तुलना की जा रही है सोशल मीडिया पर, आप क्या सोचते हैं? नहीं, सोशल मीडिया पर तुलना करने वाला वो उनको मैं कहूँगा वो समझदार नहीं है, बच्चे हैं, कोई ऐसे तुलना कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल जी ने जो संघर्ष किया है वो धरातल से उठकर संघर्ष किया है, जो रविंद्र सिंह भाटी ने जो संघर्ष किया वो संघर्ष नहीं किया है। कैसे? कोई आंदोलन नहीं किया, 1% भी आंदोलन नहीं किया। वो तो किस प्रकार आए, कैसे जीते, जातीय समीकरण कैसे फिट हुआ, 2 मुस्लिम समाज के 2 व्यक्ति चुनाव आपस में लड़े, इनकी लॉटरी खुल गई, बाकी ये चुनाव थोड़ी जीते। अच्छा, चुनाव जीत जाते ना। MP का चुनाव कितनी मेहनत करी, बहुत यहाँ जातीय जहर घोला इन्होंने और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मिलकर। यहाँ राजस्थान के कद्दावर नेता है हरीश चौधरी, उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, थार की बात, टांके की बात, आपने देखा इस प्रोजेक्ट को? सोशल मीडिया पे देखा था मैंने। क्या वो लोगों को, बाड़मेरी जनता को बेवकूफ़ समझते हैं कि मैं ऐसे बातें करूंगा लोग मेरे पीछे हो जाएंगे। वो क्या साबित करना चाहते हैं? टांके की बात, थार की बात,
टाका तो इस पर राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा के प्रत्येक घर के अंदर टाका बना हुआ है। और जितनी कीमत हरीश चौधरी जी टाके के बारे में नहीं जानते, उससे ज़्यादा कीमत तो बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा के किसान जानते हैं। उनको पता है कि टाके को कैसे रख रखाव करना है, कैसे नहीं करना है, उनको पता नहीं है। वो तो ऐसे ही वीडियो बना के सोशल मीडिया पे, और वो भी एक रील मंत्री टाइप ही है, रीलें बनाते हैं। आज उनका एक वीडियो और आया था, हाथ के अंदर कप लिया हुआ चाय और पी रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लोग जय हिंद यात्रा निकाल रहे हैं। वैसे ही आपकी पार्टी के लोग कुछ भी बोल देते हैं, अब इसका भी मजाक बना रहे हैं कि थार की बात का, ये तो ऐसे ही बेवकूफ है लोग, क्या समझते नहीं है। नहीं, उनका यही मीम है, उनका लक्ष्य यही है कि हम जो ऐसे नई चीज़ें आए, आपको मैं बता रहा हूँ कि टाके के बारे में वो क्या बात कर रहे हैं। अब कल को तो वो रोइडे के नीचे जाके वीडियो बनाने के, ये रोइडा है, इसके अंदर फूल लगते हैं, ये खेजड़ी है, इसके अंदर सांगरी लगती है। तो खेजड़ी और सांगरी ये कुछ बताने की बात थोड़ी है, सारे लोगों को पता है। अच्छा, तो क्या आपके नेता जिस तरह धरना प्रदर्शन करे इस पेपर लीक प्रकरण के खिलाफ करना जयपुर में चाहिए। आके, वो तो कर नहीं रहे ना, वो तो पायलट को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इस विषय में, बेनीवाल साहब को। पायलट सपोर्ट क्यों करे? पायलट को तो उसमें बनना था मुख्यमंत्री, इसलिए उन्होंने वो रैली वगैरह निकाल दी। अच्छा, अभी तो वो हनुमान जी कह रहे थे ना, अभी वो बाहर अगर धूप में आए तो काले पड़ जाएंगे, इसलिए वो कर नहीं रहे। हमें रेडी है। जाते जाते अभी जो चल रहा है ना, ये ऑपरेशन सिंदूर के विजय से का जो उल्लास, आप क्या सोचते हैं? जो भारत ने पाकिस्तान पर ये जो एयर स्ट्राइक करी, जो ये ऑपरेशन सिंदूर किया, इस पर आरएल पार्टी का स्टैंड है? भारत के सैनिकों ने जिस प्रकार वीरता के साथ में पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर करके तो पाकिस्तान की के अंदर बैठे हुए आतंकवादियों पर जो अटैक किया है, ये काबिल तारीफ है। सैल्यूट करता हूँ मैं भारतीय सेना को। साथ ही भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार को ये भी कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार आपने सेना को ठेके पे दिया है अग्निवीर, उन योजना को बंद करो, क्योंकि अग्निवीर आने के बाद में सेना थोड़ी कमज़ोर हुई है। इसलिए साथ साथ ये भी काम करें कि अग्निवीर योजना को बंद करके जिस प्रकार पहले सेना भर्तियाँ रैलियाँ होती थी, उसी की तरफ दोबारा सेना भर्ती रैलियाँ शुरू करें। मैं बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर जिले के उन तमाम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथियों और बेरोजगार भाइयों, युवा साथियों से निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग 24 तारीख के शाम को अपने अपने साधनों से, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उन तमाम साथियों से मैं पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि जिस प्रकार आप लोग हुंकार रैलियों के अंदर अपने अपने साधनों से इस पूरे प्रदेश को आपने हिला दिया, उसी की तर्ज पर आप सभी लोग अपने अपने साधनों से जयपुर पहुँचे और इतनी संख्या के अंदर आप जयपुर पहुँचे कि वहाँ बाड़मेर का ही जलजला हो। आप सभी लोग अपने अपने साधनों से अपने अपने भाइयों को लेकर, अपने अपने परिवार के सदस्यों से बात करके, आपस में सामंजस्य बिठा के प्रत्येक गांव से कम आप 50-50 लोग अगर आप जयपुर की तरफ कूच कर दोगे तो ये प्रदेश की सरकार डरी हुई भी है। भजन लाल जी जिस मंडली के अंदर भजन कर रहे हैं, वो भजन बंद भी कर देंगे और युवाओं के साथ में ये जो अन्याय हो रहा है वो अन्याय होना बंद हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आरएलपी के युवा नेता जालाराम पालीवाल, जिन्होंने हालिया जो भी गर्म मुद्दे सोशल मीडिया पर चल रहे हैं उस पर बात करी और आरएलपी कार्यकर्ताओं से ये बात करते नजर आए कि हम राजस्थान में पेपर लीक प्रकरण को लेकर जो धरना चल रहा है हनुमान बेनीवाल का, उसको गति देते हुए 25 तारीख को युवा आक्रोश रैली का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें 2 लाख लोगों के जुटने की आशंका भी है। जय हिंद, नमस्कार।